सबसे पहली चीज़ तो ये हो कि हमारी आवाम को अवेयरनेस दी जाए कि गुस्ताखी असल में है क्या। ऐसी टीमें बनाई जाएं, ये उलमा की ज़िम्मेदारी लगाई जाए कि वो बताएं कि गुस्ताखी है क्या। ये तो नहीं है कि कोई भी उठेगा और किसी को पकड़ लेगा और कत्ल कर देगा, नहीं। इस नाम को लेकर रिसालत के मसले को उठाकर लोग अपनी ज़ाती सी रंजिशें जो हैं वो अब मिटाना शुरू कर रहे हैं, अपनी ज़ाती रंजिशें निभा रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की वीडियो जो हमारे मुल्क में इतना खौफनाक भयानक सान्या हुआ है सान्या सियालकोट, उसके हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह सफाकी के साथ एक गैर मुस्लिम को जो हमारे मुल्क में मेहमान था उसे जिस तरह मशक़ सितम बनाया गया, उसे कत्ल किया गया, उसको जला दिया गया, तो ये मेरे ख़्याल से तमाम पाकिस्तान के लिए बड़े शर्मिंदगी और अफसोसनाक अमल है हमारे लिए, और इसके हवाले से हमें सोचने की ज़रूरत है। वाक़े की तफसील तो हम सब लोग जानते ही हैं कि कुछ ये कहा जाता है कि कोई बैनर्स था तहरीक लब्बैक का, टीएलपी का, तो वो उसने फाड़ कर फेंक दिया। तो बस इसी पर जो निजी फैक्ट्री के मुलाजमीन थे वो तैश में आ गए और उन्हें मारपीट की और जला दिया फिर। जबकि ज़राए बताते हैं कि अंदरूनी खाना स्टोरी कुछ और थी, उनकी कोई अपनी ज़ाती रंजिशें थी जिनको निकालने के लिए उन्होंने इनको कत्ल कर दिया। देखें जी, हम वो कौम हैं कि जिनकी नालियों से कुरान के फटे हुए नुस्खे मिलते हैं, कुरान के सफ़हात मिलते हैं। उस वक्त किसी को बेदबी नज़र नहीं आती, उस वक्त सारे मुहज़्ज़ब मुसलमान नज़र आते हैं। अगर वो बेदबी है तो क्या ये बेदबी नहीं है? तो हमारे अंदर वो इस तरह के गुस्ताख फिर रहे हैं, तो पहले उनको पकड़ा जाए, उसके बारे में भी कानून साजी हो, उसके बारे में कोई बात हो, लेकिन वहाँ किसी को ख्याल नहीं है। बस जी एक बंदे से गलती होगी जो गैर मुस्लिम था, जिसे इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं था, जी सारे आ गए, उसे तैश में आकर मार दिया, जबकि अंदरूनी खाना बताई जाती है कि स्टोरी कुछ और है। लिहाजा हमें जो है वो कुछ सोचना चाहिए, और बिलखुसूस जो कानून साज इदारे हैं उन्हें सोचना चाहिए। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। सान्या सियालकोट के अलावा अगर हम देख लें तो सान्या खुशाब हुआ था। इसके अलावा हमारे मुल्क में कभी ईसाई लोगों को जला दिया जाता है दीन के नाम पर, कभी कोई किसी को कत्ल कर रहा है। तो ये मिजाज जो है ये अच्छा नहीं है, ना ही इससे कोई अच्छा तासुर जा रहा है और ना ही ये कोई दीन इस्लाम के मुताबिक है। देखें कि किस तरह उन्होंने उस मज़लूम इंसान को, बेचारे को कत्ल कर दिया सफाकी के साथ, बर्बरियत के साथ, हालांकि उस इस चीज़ का इल्म नहीं था। बताया भी तो जा सकता था। क्या आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते और उनके सामने ये बात होती तो क्या आप इसे अच्छा समझते? इस्लाम का दीन तो मोहब्बत का दीन है, इस्लाम का दीन तो मोहब्बतें फैलाने वाला है, तो बजाय मोहब्बतें फैलाने के हम नफ़रतें फैला रहे हैं। तो इसलिए कानून साज इदारों से ये अपील है कि वो ऐसी कानून साजी करें कि सबसे पहली चीज़ तो ये हो कि हमारी आवाम को अवेयरनेस दी जाए कि गुस्ताखी असल में है क्या। ऐसी टीमें बनाई जाएं, ये उलमा की ज़िम्मेदारी लगाई जाए कि वो बताएं कि गुस्ताखी है क्या। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है हमारी ईमान का जुज़्व है, और हम उनकी उस तरह गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आवाम को अवेयरनेस दी जाए कि गुस्ताखी है क्या, और फिर उसके बाद अवेयरनेस ये दी जाए कि अगर इस तरह का कोई अमल होता है तो रियासत की ज़िम्मेदारी है, कानून साज इदारों की, अदालत की ज़िम्मेदारी है कि वो उसे सज़ा दें। ये तो नहीं है कि कोई भी उठेगा और किसी को पकड़ लेगा और कत्ल कर देगा, नहीं। इस नाम को लेकर रिसालत के मसले को उठाकर लोग अपनी ज़ाती सी रंजिशें जो हैं वो अब मिटाना शुरू कर रहे हैं, अपनी ज़ाती रंजिशें निभा रहे हैं। तो इस ज़िमन में ज़रूरत है कि एक कानून साजी हो। दूसरा, अगर कोई हकीकतन इस जुर्म का मुर्तकिब पाया जाता है तो ऐसे केसेस को जो जजेज़ हैं, जो हमारी अदालतें हैं, वो तरजीही बुनियादों पे ऐसे लोगों की, गुस्ताखान की सज़ाएँ करें, ऐसे केसेस को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ, ताकि ये जो मुल्क में एक नई फ़िज़ा कायम हो रही है, कोई भी उठता है किसी को कत्ल कर देता है, कोई भी उठता है रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अपनी ज़ाती रंजिशें मिटाने की कोशिश करता है, तो ये मिजाज हमारे हक़ में भी अच्छा नहीं है, ना ही ये दीन इस्लाम के हक़ में अच्छा है, और न ही ये दीन इस्लाम की तालीमात हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों की अवेयरनेस हमारी आवाम को हो।
بہرحال جو ہو گیا وہ تو اب ہو گیا ہے، اس پر افسوس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو اویئرنیس دی جائے اور سخت سے سخت، کڑی سے کڑی قانون سازی کی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔